हटाई क्यों है? क्या वहाँ सोने की लगाने वाले हो, क्या वहाँ चांदी की लगाने वाले हो सकता है सोने की लगाने वाले हो सकता है चांदी की लगाने वाले हो। अपने पूरे जीवन में पहली बार ऐसा देखा कि इतने लोग पलटे, इतने लोग आए, 5 मिनट लोग हटे नहीं। मतलब लाखों लोग आए, लाखों। सोने की लगे, आप निगेटिव क्यों सोचे? सर पहले पत्थर की लगवा दो। नहीं, पत्थर की तो लग गई, जो शिफ्ट होगी वहाँ पे, आप इसकी जगह हो सकता है चांदी की लगे, सोने की लगे। आप एक बार डिमांड तो करो। ने तो कहा था 2015 में कि 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाएंगे और 25 जून को उन्होंने कह दिया संविधान हत्या दिवस। मीटिंग हुई है बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर जो पुरानी संसद से हटा ली गई है। क्या कहना चाहोगे? पूरा मामला क्या है, क्यों, क्या दिक्कत है बाबा साहब की प्रतिमा से बीजेपी वालों को? देखो, ये तो सवाल जिन्होंने हटाई है उन्हीं से पूछा जाए कि आपको क्या दिक्कत है, क्योंकि उनकी कोई दिक्कत रही होगी तो उन्होंने हटाई। अब इतने सारा समाज है, वो सबसे पहले तो ये पसंद आपका जायज़ बनता है कि भाई आपने प्रतिमा हटाई क्यों है? क्या वहाँ सोने की लगाने वाले हो, क्या वहाँ चांदी की लगाने वाले हो सकता है सोने की लगाने वाले हो सकता है चांदी की लगाने वाले हो सकता है उससे बड़ी लगाने वाले हो। मतलब आप निगेटिव क्यों सोचते हो? अब पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि हटाने वाले ने हटाई है तो हो सकता है कि 200 फुट की लगाए, ये तो अलग बात है। पर प्रतिमा, जो यहाँ प्रतिमा की बात चल रही है और प्रतिमा के बारे में बात चल रही है, तो इतना तो स्पष्ट है कि जब प्रतिमाएं हटाई जाती हैं या लगाई जाती हैं तो उनके कुछ उद्देश्य होते हैं, उनके कुछ कारण होते हैं। जैसे यहाँ पिछले साल जो हुआ था, एक कमाल हुआ, पिछले साल नहीं, इसी साल 2024 में 14 अप्रैल को 2024 14 अप्रैल में हम यहाँ जब से प्रतिमा लगी, हमारे परिवार तब से आ रहा है, क्योंकि प्रतिमा लगवाने में हमारे परिवार ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। और हम वहाँ जो मेला लगता है 14 अप्रैल को, उस पर लगातार हम अपना टेंट भी लगाते हैं। हमने अपने पूरे जीवन में पहली बार ऐसा देखा कि इतने लोग पलटे, इतने लोग आए, 5 मिनट लोग हटे नहीं। मतलब लाखों लोग आए, लाखों। तो भारत में राजधानी के अंदर सारे समाज पूरे भारत में रहते हैं, पर ये जो डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हैं उन्हीं का मेला लगता है और किसी प्रतिमा पे कोई मेला वहाँ लगता नहीं। लेकिन सरकार कह रही है कि जहाँ से प्रतिमा हटी है ना, वहाँ पार्किंग बनेगी। अब देखो, सरकार क्यों कह रही है, क्या कह रही है, ये तो जो सरकार में बैठे लोग अम्बेडकरवादी हैं उनको पूछना चाहिए। उनकी ड्यूटी बनती है। आप साधारण आदमी हो, मैं साधारण आदमी हूँ, लोकसभा लगती है, उसमें डॉक्टर अंबेडकर के बहुत सारे अनुयायी हैं जो डॉक्टर अंबेडकर का फोटो भी लेके वोट लेते हैं। बल्कि जो इस समय 131 दलित सांसद, 4 विधायक है पूरे देश की विधानसभाओं में। नहीं, खाली इतने नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी बहुत ज़्यादा है। खास तौर से जो ओबीसी की पार्टी है, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का फोटो लेके चुनाव जीते हैं। जो विपक्ष में हैं, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का फोटो लेके चुनाव जीते हैं, और जो पक्ष में भी हैं, सत्ता पक्ष में, उन्होंने भी डॉक्टर अंबेडकर को नमन करके, उनका हाथ जोड़ के, मूर्ति लगा के और चुनाव जीते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हो सकता है वहाँ सोने की मूर्ति लगने वाली हो सकता है वहाँ 100 फुट की मूर्ति लगने वाली हो। अभी तो गर्भ में है, कोई बयान नहीं आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कोई बयान नहीं आया है कि वो कितनी बड़ी मूर्ति लगवाने वाले हैं, या वहाँ हीरे की मूर्ति लगेगी या वहाँ 4 मूर्तियाँ लगेंगी, कुछ भी हो सकता है। आप नेगेटिव सोचने की। लेकिन सर, प्रतिमा हटाने से पहले चर्चा होती है सदन में, एक कानून बनता है, बाकायदा प्रक्रिया होती है, कोई प्रक्रिया का नामो निशान नहीं है। रात के अंधेरे में हटा दी प्रतिमा। देखो, प्रक्रिया में 2 पक्ष होते हैं, एक विपक्ष होता है, एक पक्ष होता है। जब विपक्ष पूछ नहीं रहा है तो आम आदमी कैसे पूछेगा? आम आदमी तो सड़कों पे आ सकता है, जैसे 26 तारीख को सड़कों पे आए थे और 9 अगस्त को फिर सड़कों पे आ रहे हैं, और भी आएंगे। संविधान तो बचा रही है कांग्रेस की। इंडिया गठबंधन कह रहे हैं हम संविधान बचाएंगे, बाबा साहब की प्रतिमा बचाएंगे, आरक्षण बचाएंगे, वो काम तो कर रहे हैं। नहीं, अगर उनको लगता है और वो कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बड़ी प्रतिमा लगने वाली होगी, अच्छी प्रतिमा लगने वाली होगी, और बड़ी होगी, बचा रही है, और भी होगा। तो वो कह रहे हैं, तो उनके जो कहे शब्द हैं ना, उनको लिख के और बताना चाहिए कि भाई आपने ये कहा है और ये है कहाँ। क्योंकि वहाँ जो अंदर लोग बैठे हुए हैं ना, अंदर वालों से अंदर वाले जवाब ले सकते, आप और मैं नहीं ले सकते। लाखों लोगों ने जो है 6 दशक पहले बड़ा आंदोलन किया था, बड़ा संघर्ष किया था, तब ये बाबा साहब की प्रतिमा लगी थी। बीपी मौर्य वगैरह ने, महिलाओं ने भी आंदोलन किया था, जेल गए थे। इतना संघर्ष के बाद में प्रतिमा जो लगी थी, उसको जो है हटा दिया गया है। हाँ, तो हटाने का कोई कारण रहा होगा। जब कोई चीज़ लगाई जाती है तब भी कारण था, और जब हटाई है तब भी कारण है। आज तक जितने भी अभी आंदोलन हो रहे हैं, 9 तारीख का भी और 26 तारीख का भी, अभी तक कोई बयान किसी का आया नहीं है। अभी कोई कारण नहीं आया कि हटाई क्यों है।
लेकिन बाबा साहब जिस जिस चीज को चूमते हैं वही हट जाती है। उन्होंने संविधान को चूमा, उस पर कार्रवाई शुरू कर दी, सदन में माथा टेका, जो सदन बदल दिया। अब ये प्रतिमा का भी जो है रात में हटा दिया गया है। क्या बाबा साहब को मानते नहीं है मोदी जी? भाई आप ये देखो कि बाबा साहब इतने ताकतवर हैं कि बाबा साहब की चीज़ों को छेड़ा जाता है। इस भारत में अगर कोई ताकतवर है जिसको छेड़ा जाता है, और बाबा साहब के अनुयायी इतने ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं कि इतनी अनहोनी होने के बाद भी वो ठीक कर लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या बाबा साहब से मोदी सरकार को? नहीं, ये तो मोदी सरकार बताए और जो बाबा साहब के अनुयायी वो बताएं क्या दिक्कत है क्या नहीं। उनका प्रश्न मैं जवाब कैसे दे सकता हूँ? पर आप ये देखिए कि बाबा साहब इतने ताकतवर हैं कि बाकी मूर्तियों को, बाकी नेताओं को कोई नहीं छेड़ता। एक बाबा साहब इतने बड़े ताकतवर हैं कि उन्हीं को छेड़ के लोग अपना पर्पस पूरा करते हैं। लेकिन मोदी जी ने तो कहा था कि बाबा साहब के संविधान की वजह से ही मैं प्रधानमंत्री बना हूँ, मैं तो चाय बेचता था, मैं संसद में पहुँच गया। वो तो भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं मोदी जी। तो ये तो आप ऐसा है ना कि बाबा साहब के संविधान से ही सारे पार्लियामेंट में जाते हैं, ये तो सच बात है। बाबा साहब के संविधान से ही देश चलता है, ये सच बात है। इसमें झूठ कहाँ है? ये तो अच्छी बात है कि बाबा साहब के नाम से, बाबा साहब से ही सब कुछ चलता है। इसमें गलत क्या है? तो ऐसा क्यों कर रहे हैं बाबा साहब के साथ में उनको? नहीं तो कारण आने दो ना, हो सकता है सोने की लगे। आप निगेटिव क्यों सोच रहे हो? सर पहले पत्थर की लगवा दो। नहीं, पत्थर की तो लग गई, जो शिफ्ट होगी वहाँ पे अब इसकी जगह हो सकता है चांदी की लगे, सोने की लगे। आप एक बार डिमांड तो करो कि यहाँ इतनी बड़ी अब सोने की लगवाओ। खजाने बहुत है हमारे पास, मंदिरों में इतना सोना भरा पड़ा है। 14 अप्रैल को कहाँ मनेगा बाबा साहब की जयंती? लाखों लोग जो वहाँ पे अपना वो लगाते हैं, पंडाल मेला लगता है 14 अप्रैल को, 6 दिसंबर को। लोग कहाँ जाएंगे बाबा साहब को याद करने के लिए? भाई अभी आपने मीटिंग में देखा था कि कुछ लोगों ने पार्लियामेंट में पूछा है, कुछ लोगों ने जो पार्लियामेंट के जनरल सेक्रेटरी होते हैं उनसे पूछा है, कुछ लोग मीटिंग कर रहे हैं, उन्होंने पूछ रहे हैं कि 6 दिसंबर को और 14 अप्रैल को मेला कैसे लगेगा, कहाँ लगेगा या नहीं लगेगा। तो उसका जवाब आने का इंतजार करो तो अपने आप पता चलेगा। मैं तो उसमें हूँ नहीं पावर में कि मैं आपको कुछ बता सकूँ, मेरे हाथ में तो अधिकार है नहीं। तो जिनके हाथ में अधिकार है जवाब तो वही देंगे। आपका प्रश्न गया है, वहाँ से जवाब आएगा तो आपको भी पता चल जाएगा, मुझे पता चल जाएगा। क्या दिक्कत हो सकती है बाबा साहब की प्रतिमा से? ये मारा तो बहुत चढ़ाते हैं बाबा साहब को मोदी जी। ये तो जिनको दिक्कत है उनसे पूछना पड़ेगा ना, मुझे तो दिक्कत नहीं है। मेरे तो बाबा साहब राष्ट्रीय धरोहर हैं। अब बाकी लोग राष्ट्रीय धरोहर मानते हैं नहीं मानते तो उनसे पूछना पड़ेगा। हमारे लिए तो जो बाबा साहब हैं वो देश की राष्ट्रीय धरोहर है। अगर जैसे बाकी संतों का है, जैसे बाकी महापुरुषों का, वैसे ही बाबा साहब का है। पर बाबा साहब से खास एलर्जी क्यों रखते हैं, क्या कारण है, ये तो वो बताएंगे। लेकिन मोदी जी ने तो कहा था 2015 में कि 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाएंगे, और 25 जून को उन्होंने कह दिया संविधान हत्या दिवस। नहीं, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं किया ये तो आप उनसे पूछो। सारे सवाल उनके, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? प्रधानमंत्री के सवाल प्रधानमंत्री जवाब देंगे, कोई साधारण आदमी कैसे दे सकता है? आप प्रधानमंत्री के सवालों को साधारण आदमी से पूछो तो क्या जवाब देगा? साधारण वोट तो देते हैं ना प्रधानमंत्री को। नहीं, प्रधानमंत्री को नहीं देते, हम प्रधानमंत्री को नहीं देते। हम अपने लोकसभा क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में, और जो भी कौंसलर होता है उसके क्षेत्र में जो चुनाव में खड़ा होता है, जो हमें अच्छा लगता है उसको वोट देते हैं। तो वो ठीक कह रहे थे कि 400 सीट आने तो हम जो संविधान बदलेंगे, तो बाबा साहब की प्रतिमा हटा दिए। भाई ये तो आप उनका सवाल मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हो? मैं 3 बार 5 बार तो बोल चुका। आप किसी और का सवाल मुझसे पूछ रहे हो, मेरा सवाल मुझसे पूछ नहीं रहे हो। 131 दलित सांसद भी हैं जो बाबा साहब के कोटे आरक्षण से चुन के जाते हैं सदन में, वो भी नहीं बोल रहे हैं। 4000 विधायक है, वो भी नहीं बोल रहे हैं। बहुत सारे संगठन हैं, ये कब निकलेंगे सड़क पर प्रतिमा के लिए? नहीं तो आप ये तो देखो ना कि वो लोग वहीं बैठे हुए हैं, वहीं घूम रहे हैं जहाँ से प्रतिमा हटी है, वो अंदर ही हैं। ये सवाल उनसे करना चाहिए कि भाई प्रतिमा भी यहीं है, तुम भी यहीं हो। सबसे पहला तो अधिकार तुम्हारा बनता था कि तुम पार्लियामेंट में बोलते कि ये प्रतिमाएं हटी हैं, तो उनको हो सकता है कुछ बता दिया गया हो सकता है उनके पास कुछ जानकारी हो, उनसे बात करनी चाहिए। आप जैसे लोग जाके उनसे बात करें कि आखिर आपने एजिटेशन क्यों नहीं किया, या कोई इन्फॉर्मेशन आई है, या कुछ बड़ी प्रतिमा लगने वाली है, या कुछ सोने की प्रतिमा लगने वाली है, या चांदी की प्रतिमा लगने वाली हो सकता है कोई सीक्रेट खबर हो और वहाँ कोई चांदी और सोने की प्रतिमा बन रही हो, कुछ भी हो सकता है। आपको पता करना चाहिए। तो संगठन है जो SC ST के, वो क्या रणनीति अपना रहे हैं इस मामले को लेकर? यहाँ अभी मीटिंग हुई थी, वो सारे के सारे 9 अगस्त को मिलेंगे। 9 अगस्त को यहाँ पार्लियामेंट अपना जनता मंदिर में इकट्ठे होंगे, वहाँ ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने के बाद में आगे जो रणनीति जैसी बनेगी वो करेंगे।